नमस्कार जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हमारे पास एक हॉरर स्टोरी है जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है। तो आपको थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ा पूरा आएगा। हमारी जो स्टोरी है इसमें एक सुनील नाम का लड़का होता है जो कि पुरानी दिल्ली में रहता था। लेकिन उसका गाँव जो पहले था, जो पहले वो रहते थे उनके पापा मम्मी और वो बाकी, तो उसके गाँव का नाम था सांवली। तो वह सांवली गांव से और अब पुरानी दिल्ली वापस जा रहा था। वह छुट्टी में घूमने के लिए आया था और वो वापस जा रहा था। तो वह ट्रेन से सफ़र करना चाहता था कि उसने सोचा कि ट्रेन से चलते हैं। तो वह ट्रेन से पुरानी दिल्ली के लिए रवाना हो गया। तो वही ट्रेन है जो सांवली से 8 बजे निकल गई। 8 बजे, और ये सर्दियों का समय था बिल्कुल। तो 8 बजे जब ट्रेन वहाँ से निकली तो रास्ते में वह ट्रेन रुकते 11 बजे बागपत में रुकी भाई। तो बागपत पहुँचते 11 बज चुके थे वहाँ पे। तो भाई बागपत में भी काफ़ी देर ट्रेन रुकी। तो वहाँ से चलकर वो है करीब 12 बजे लोनी में पहुँचती है और लोनी में काफ़ी देर तक वह ट्रेन रुकती है। तो सर्दियों के समय में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही कम सफ़र करते हैं और 12-1 बजे रात में बिल्कुल कम लोग सफ़र करते हैं। खासकर उस ट्रेन में बहुत कम लोग सफ़र करते हैं। तो उस समय पर जब सुनील उसमें सफ़र कर रहा था तो हर डब्बे में इक्का दुक्का आदमी बैठे हुए थे। जो सुनील उस डब्बे में बैठा हुआ था तो उस डब्बे में भी एक तो सुनील था और दूसरा एक बंदा और था जो कि कंबल ओढ़कर ट्रेन की सीट पर लेटा हुआ था। तो भाई सुनील को अब डर भी कम लग रहा था। थोड़ा इंसान का भय ख़त्म हो जाता है कि भाई चलो पास में सो रहा है, तो उसका डर वहाँ पे थोड़ा कम हो गया। वहाँ लोनी में वो है ट्रेन काफ़ी देर तक रुकती है और तभी सुनील ने खिड़की में से बाहर देखा था। ट्रेन के बाहर खिड़की में उसने देखा तो अचानक से वह बंदा खड़ा होकर और भागने लगा। तो भाई सुनील तो एकदम से यार अचानक वो हो गया कि भाई ये एकदम से क्या मैटर है, क्यों भाग रहा है। तो वह जैसे ही भागने लगा उसने अपना कंबल उठाया, मतलब उठा के ही तो भागा था उसने। जो ट्रेन की वो होती है ना नीचे फर्श, उस पर दे मारा। तो उसकी आंखों पर जब उस सुनील ने देखा तो भाई वो है जानवर की तरह, जैसे रात में जानवर की आंखें चमकती इस तरीके से चमक रही थी जैसे कुत्ते की चमकती है। तो भाई सुनील तो वहाँ पे डर गया और वह बंदा ऐसे बिहेव करने लग गया कुत्ते की तरह, ऐसे दोनों हाथों को ज़मीन पर टिकाकर घुटनों के बल ट्रेन में चलने लगा था और आंखें उसकी भाई चमक ही रही थी। तो सुनील वहाँ पे डर गया भाई। और उस समय पर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, रात का समय था, धुंध थी। तो सुनील को इधर थोड़ी सी दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था उस समय पर। तो फिर उसने भाई मोबाइल में समय देखा तो करीब रात के 12 बजे हुए थे। 12:03 हो रहा था, उसने एग्जैक्ट टाइम भी बताया। तो फिर क्या था, अगले ही पल सुनील को अपनी जान की भाई चिंता होने लगी कि भाई अब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। ट्रेन तो रुकी हुई थी तो सुनील ने उसमें से उतरकर फिर दूसरे डब्बे में जो है वो आ गया। तो वहाँ पे 2 लोग थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। सुनील उनके पास गया। हाँ, तो वो 2 लोग भी भाई ये हो गए कि क्या हो गया तेरे को पता। तो वह हाँफते जैसे अपन रेस करते हैं तो दम थोड़ा सांस नहीं फूल जाता है, तो इस तरीके से सुनील उनके पास पहुंचा था। तो उनमें से एक ने कहा कि भाई तुम थोड़ा दम लो, उसके बाद बताओ क्या हुआ है। तो सुनील ने वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभाला, उनसे पूछा कि भाई तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो। तो उनने कहा हाँ भाई बिल्कुल, हम भाई भूत प्रेत पर यकीन करते हैं भाई। उन दोनों ने कहा भाई ये हमारे गांव में आम बात है, ये रोज़ घटनाएं होती रहती हैं, तो हम तो यकीन करते हैं। उन दोनों ने ये बात सुनील से कही। वही सुनील ने कहा कि मैंने अभी अभी अपनी आँखों से देखा था कि जो मेरे साथ डब्बे में कंबल ओढ़कर एक मतलब इंसान लेट रहा था, तो वो अचानक से इस तरीके से बिहेव मेरे साथ करने लगा। और सुनील ने कहा चलो तुम्हें अगर अपनी आँखों से भी देखना है तो एक बार मेरे साथ पिछले डब्बे में चलो।